हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक की जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देखेंगे और कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ की गई है वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो शूक का मतलब होता है एकदम से शेक कर देना, किसी चीज़ को हिला देना, इसको हम कहते हैं शूक कर देना। और हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस मतलब एक जहरीला पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। तो इसमें जो है, अब पोएट इस 4 लाइनों की हेल्प से क्या कहना चाहता है। पोयम में जो है एक सीन क्या है, पहले वो देखते हैं कि एक सीन ऐसा सेट हुआ है कि पोएट जो है वो काफ़ी ख़राब से मूड में है। वो एक ट्री के नीचे से निकल रहे हैं और वो ट्री है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और जैसे कि वो पास कर रहे हैं एक क्रो वहाँ पर आता है और वो थ्रो कर देता है, मतलब फेंक देता है, जैसे कि स्नो डस्ट। स्नो डस्ट मतलब जैसे कि जो वो होती है ना, ओस और जो बर्फ़ गिरी हुई होती है पेड़ों की पत्तियों पर, क्रो के आने से, सिर्फ क्रो उस पर बैठा हुआ है, उसके हिलने की वजह से जो है वो नीचे गिर जाती है। जो पोएट है वो उसके नीचे था, तो वो जो स्नो है वो उसके सर पर गिरती है, उसके शोल्डर पर गिरती है। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से मतलब बताई गई है। पोएम में कहा गया है कि शुक मतलब पेड़ हिला और मेरे ऊपर जो है स्नो गिर गई, ऐसा पोएट बोलते हैं। और मतलब हम लोगों को यही डाउट पे छोड़ दिया है कि कैसे किस किस जगह गिरी इस तरीके से। तो इससे जो पैसेज है, इससे हमें ये समझ में आता है कि पोएट जो है वो एक तो अच्छे मूड में नहीं है। और कुछ चीज़ें इसमें क्या सिग्निफाई कर रही हैं, 2 चीज़ें हैं, जैसे कि नेचर मतलब प्रकृति को सिग्निफाई कर रहा है हेमलॉक ट्री, और जो क्रो है वो सिग्निफाई कर रहा है सैडनेस को, ग्लूम को, मतलब दुख को सिग्निफाई कर रहा है जो है पोएट। और पोएट का जो मूड है वो भी दुख को सिग्निफाई कर रहा है, और जो क्रो है वो भी पोएट के एक तरीके से दुख को ही सिग्निफाई करने के लिए यूज़ किया गया है। और हेमलॉक ट्री किसको बता रहा है? नेचर को। और जो स्नो है वो भी नेचर को, प्रकृति के बारे में हमें बता रही है। अब जो नेक्स्ट लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, जो मतलब पूरा दिन, पोएट कह रहे हैं कि ख़राब हो गया था, मेरा पूरा दिन अच्छा सा नहीं था, मगर जब मैं उस पेड़ के नीचे से निकला मेरा मूड ख़राब था, मगर वो जो स्नो की कुछ पार्टिकल्स है, एक तरह से स्नो की जो बूंदे तरह से मेरे ऊपर आकर के पड़ी ना, उससे मेरा मूड जो है वो थोड़ा ठीक हो गया, चेंज हो गया। और उस चीज़ ने, जो स्नो मेरे पर के आके गिरी, उसने मेरे दिन को शायद थोड़ा मतलब ठीक कर दिया। पहले मेरा दिन काफ़ी ख़राब था, उससे मेरा दिन थोड़ा ठीक हो गया। अब वही है कि कुछ रीज़न्स ऐसे हैं अननोन, हमें नहीं बताया गया पोएम में कि रीज़न क्या थे कि जो पोएट का डे था वो काफ़ी ख़राब गया था, मगर जो उनकी स्नो उनकी बॉडी पे जब गिरती है तो उनका जो बैड मूड था वो थोड़ा सा मतलब सही सा हो जाता है। अब जनरली जो है हेमलॉक ट्री और क्रो को निगेटिव रेफरेंसेस बोला जाता है, मतलब हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, निगेटिव है, क्रो को भी अब निगेटिव खराब तरीके से देखते हैं। मगर क्या हुआ, जब पोएट वहाँ से निकला तो पोएट के ऊपर जो है स्नो गिरी और पोएट का मूड जो है वो थोड़ा अच्छा हो गया। अब मतलब इस चीज़ से एक कंट्रास्ट सा दिखाया गया है कि जो चीज़ निगेटिव को शो करती हैं क्रो, हेमलॉक ट्री, उसके नीचे से निकलने के बाद जो है पोएट का मूड अच्छा हो गया। ये इसमें जो है दिखाया गया है इस पूरी पोएम में। अब इसमें डस्ट ऑफ स्नो में लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई हैं, तो देखिए इसमें राइम यूज़ हुआ है, जैसे कि ए बी एक साथ आ रहा है, जैसे कि सी डी एक साथ आ रहा है। तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? राइम। एलिटरेशन भी इसमें यूज़ हुआ है। देखिए एलिटरेशन क्या होता है? अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। अब जैसे कि आप ये देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो देखिए एच यहाँ पर भी आ रहा है और एच यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो सेम से वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के एंड में, इस चीज़ को हम एलिटरेशन कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल है एंड सेव्ड सम पार्ट। तो एस एक साथ जो है, मतलब एक लाइन में स्टार्टिंग में एंड में कहीं पर सेम अल्फ़ाबेट से कोई जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये देखिए सेव्ड सम पार्ट यहाँ पर आ रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो इस वाली चीज़ को हम एलिटरेशन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, एजोनेंस का यूज़ किया गया है। एजोनेंस की स्पेलिंग होती है ASSONANCE।
NANCE, एजोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो एजोनेंस क्या होता है? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। मतलब वॉवल साउंड, वॉवल क्या होते हैं हमारे AEIOU, तो वॉवल की साउंड अगर बहुत ज़्यादा आए पोएम में तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ है वॉवल की साउंड, शुक, शुक वर्ड आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। मूड, फिर से हमारा ज़्यादा ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। हेमलॉक, स्नो, तो ओ का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वॉवल साउंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है पोएम में, तो इस चीज़ को हम एजोनेंस बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें? इसमें हम लोगों ने एक तो एलिटरेशन देखा कि एलिटरेशन क्या होता है। एलिटरेशन होता है कि एक जैसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि हमने हैज़ में एच और हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है? एलिटरेशन, मतलब एक ही वर्ड का बार बार यूज़ किया जाना, ये एलिटरेशन होता है। फिर अभी हमने देखा एजोनेंस, एजोनेंस में जब वॉवल साउंड पोएम में ज़्यादा यूज़ की जाती है तो उसे एजोनेंस बोला जाता है। अब एक और पोएटिक इसमें डिवाइस है जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, दिस पोएटिक लाइन इज कॉल्ड एवर्जन। तो इन्वर्जन का एवर्जन नहीं, इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर कि पोएम को राइम में करने के लिए थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें बोला गया है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो डस्ट बोला जाता है जनरली, तो डस्ट ऑफ स्नो करके इन्होंने बोल दिया अ वे अ क्रो डस्ट ऑफ स्नो, इसको राइम करने के लिए इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जो राइम करने के लिए चीज़ों को उल्टा किया जाता है, इसको इन्वर्जन बोला जाता है। तो इसमें ये हमारी जो है पोएटिक डिवाइसेस हमारी इस्तेमाल की गई हैं। तो कौन कौन सी हो गई हमारी? एक तो राइमिंग स्कीम, राइम बनाया गया है, जैसे कि क्रो, स्नो, हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, मी, ट्री, ये क्या होते हैं? ये हमारी राइमिंग डिवाइस होती है। तो कौन कौन सी हो गई इसमें पोएटिक डिवाइसेस, या फिर आप लिटरेरी डिवाइसेस बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं राइम, एक इसमें एक राइम यूज़ किया गया है। फिर एलिटरेशन, एलिटरेशन इसमें हमें इस्तेमाल किया गया है एलिटरेशन का, और हमें इसमें इन्वर्जन का हमारा इस्तेमाल किया गया है ना। तो ये तीन आप पोएटिक डिवाइस लिख सकते हैं कि इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और इसमें एजोनेंस, एजोनेंस, हाँ, एजोनेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। एजोनेंस होता है वॉवल वर्ड्स का बार बार यूज़ करना। राइम तो आपको पता है, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, ये वाला हो गया। एजोनेंस का मतलब हो गया कि वॉवल को बार बार इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्जन का मतलब है जैसे कि अ वे अ क्रो डस्ट ऑफ स्नो, इस तरीके से जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो हमारे इन्वर्जन होता है। और बाकी हमने चीज़ें देख ली। तो इसमें यही था पोएम में कि किस तरीके से पोएट अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि दिन में उसका मूड ख़राब था और फिर वो हेमलॉक ट्री के नीचे से निकला और उसका मूड जो है सही हो गया क्योंकि उसके ऊपर स्नो गिर गई। तो हमने इसकी समरी भी मैंने लास्ट में आपको बता दी। पूरा वर्ड्स हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने। इसमें इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख ली। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियो बना दूंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं? पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, किसने लिखा है? पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम जो है वो लिखी है। और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो हमने इसमें देख ली। तो थैंक यू।